नमस्कार बच्चों, खान पान की बदलती तस्वीर इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 22 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है खान पान की बदलती तस्वीर। खान पान की बदलती तस्वीर इस पाठ का ये सेशन नंबर 2 है। इस पाठ के लेखक है प्रयाग शुक्ल। लेखक ने इस पाठ में समय के अनुसार खान पान के संस्कृति में किस प्रकार से परिवर्तन आया है, इसका वर्णन किया है। तो बच्चों, अब हम पाठ के परिच्छेद को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। लेखक बता रहे कि आज की जो नई पीढ़ी है वह हमारे स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन अगर उन्हें नए व्यंजनों के बारे में पूछा जाए तो उनके बारे में बहुत सारी जानकारी आज के नए पीढ़ी को है। अब यहाँ पर लेखक कह रहे कि बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुचलों की दुनिया पहले ही की दुनिया में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। अब देखिए, एक जमाना था कि बम्बई की पाव भाजी बहुत प्रसिद्ध थी, दिल्ली के छोले कुलचे भी बहुत प्रसिद्ध थे। अब हमें हर स्थान पर पाव भाजी, छोले कुलचे, ये जो व्यंजन है खाने को मिलते हैं, उसका आस्वाद हम लेते हैं। लेकिन एक समय था कि एक विशिष्ट स्थान के लिए विशिष्ट पदार्थों का नाम लिया जाता था और उसका स्वाद भी उस समय के जैसे एक अलग था। लेकिन आज अगर हम देखते हैं कि उसके हर जगह पर हमें हर व्यंजन खाने के लिए, स्वाद के लिए मिलते हैं, लेकिन उसका जो स्वाद था, उसका जो रियल जो स्वाद था, वो अब बहुत ही कम प्रमाण में हमें उसका आस्वाद लेने के लिए मिलता है। यहाँ पर लेखक का कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही कुछ व्यंजन का फैलाव अब हो चुका है बहुत जगह पर, लेकिन उसकी जो रियल जो स्वाद था वो नहीं मिल पाता है। आगे लेखक कहते हैं कि जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही कि एक जमाना था कि मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे और वहाँ के जो नमकीन मिला करते थे, वह उसकी जो क्वालिटी थी, खाने की जो स्वाद था, वो कहीं पर भी नहीं मिलता था। आज हर जगह पर हमें आगरा के पेठे और नमकीन खाने के लिए मिलते हैं। अगर हम आगरा में जाते हैं या किसी विशिष्ट स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे दुकान लगे होते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता है कि उस समय की हम कौन सी दुकान में जाएं और हमें वह रियल स्वाद वहाँ पर खाने के लिए मिल जाए। तो मतलब जो खाने का जो स्वाद होता है, उसकी जो क्वालिटी है, वह हमें रियल क्वालिटी नहीं मिल रही है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई। अब देखिए, हम देखते हैं कि अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग सब्जियां मिलते हैं, अलग अलग फल मिलते हैं और हर ऋतु के अलग अलग खाद्य पदार्थ होते हैं। लेकिन अलग अलग ऋतुओं में जो मिलने वाले जो फल सब्जियां थे, उसे अलग प्रकार के व्यंजन बनाए जाते थे, पकवान बनाए जाते थे। लेकिन उसके लिए जो व्यंजन बनाने वाले थे, उनके पास पहले युग में देखा जाए तो बहुत सारा समय हुआ करता था और समय के मांग के अनुसार वह तरह तरह के फलों के व्यंजन हो या खाद्य पदार्थ बनाकर रख देते थे। लेकिन अब यहाँ पर लेखक ने और एक उदाहरण दिया है कि अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छिलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। अब देखिए, यहाँ पर उदाहरण दिया है कि जो खरबूज विशिष्ट ऋतु में ही मिलते हैं। अगर हम देखते हैं कि साल भर में हर मौसम में यह फल नहीं मिलते, तो जब खरबूजे का मौसम होता है तो उस समय उसके जो बीज होते हैं, वो महिलाएं क्या करती थी, उसको निकाल के धोकर सुखा कर रखती थी। सुखाने के बाद वो जो बीज के अंदर ऊपर के छिलका निकाल कर अंदर का जो मेन पार्ट रहता था वो निकाला जाता था और उससे तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते थे। इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे फल होते हैं कि उनके बीजों को सुखाकर उसे व्यंजन बनाया जाते थे, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा समय लगता था। लेकिन आज महिलाओं के पास समय न होने के कारण इस प्रकार के जो ऋतुओं में या मौसम में मिलने वाले जो फल होते हैं या खाद्यान्न से बनाए जो अलग अलग पदार्थ या व्यंजन पकवान होते हैं, आज वह फुर्सत न होने के कारण यह बहुत सारे पदार्थ और व्यंजन नहीं बन पाते हैं। आगे यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, तो दूसरी ओर से ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। अब देखिए, हम तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि
जिस प्रकार से स्थानीय व्यंजन कमी हो रहे और दूसरे ओर से देशी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे, तो इसमें मिश्रित खाद्य संस्कृति का हमें यहाँ पर लेखक उसके ओर ले जा रहे हैं और बता रहे कि देखो आजकल समय की कमी होने के कारण बहुत सारी चीज़ें हमें विदेशी चीज़ें हम ज़्यादा यूज़ करते हैं खाने में। ब्रोकोली हो सकते हैं या फिर वो छोटे मकई हो सकते हैं, जो पहले हम हमारे जो अगर भारतीय देखा जाए पदार्थ या तो उनमें हम अलग प्रकार के सब्जियों का या फलों का उपयोग करते थे, लेकिन आज तो हमारे पास विदेश से आने वाले सब्जियां होती है। और वो जो अगर हम दुकान में जाते हैं तो हमारे पास अभी देखो सब्जियां जब हम लेते हैं तो उसको साफ करना पड़ता है, फिर धोना पड़ता है, फिर सुखाना पड़ता है, उसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो आज रेडीमेड सब्जियां हमें छिलके पैकेट में बंद करके साफ सुफ करके मिल जाते हैं, तो उसे आसानी हो जाती है। तो इसी कारण हमारे भारतीय व्यंजन, स्थानीय व्यंजन, हर प्रदेश के, हर स्थान के, हर राज्य के, हर ग्राम के, हर गांव के जो व्यंजन है उसके स्थान पर क्या हो गया है, देशी और विदेशी व्यंजनों की मिलावट हो गई, मिश्रता हो गई है। और उसे जो हमारे कुछ स्थानीय व्यंजन होते हैं वो बनाने में बहुत अधिक समय लगता है, तो इसी कारण बनाने के लिए समय न होने के कारण कम समय में कम चीज़ों में बनाने वाले विदेशी व्यंजनों को अधिकतर घर में ट्राई किया जाता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रिया वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है। कि हमारे एक ज़माना था कि हमारे घर की जो पुरानी पीढ़ी होती थी वो क्या करते थे, ऐसे बहुत सारे व्यंजन बनाते थे, लेकिन आज हम उन व्यंजनों को बनाना भूल गए हैं, उनका स्वाद लेना भूल गए हैं। अगर हमारे ही स्थानीय व्यंजनों को अगर हमें बनाना है तो उसके बनाने की विधि हमें पता नहीं होती, इसीलिए हमें व्यंजन पुस्तिकाओं का आधार लेकर उन्हें बनाना पड़ता है। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने ये सारी चीज़ों के कारण क्या बताएं कि शहरी जीवन में जो आज हम देखते हैं कि एक दूसरे के लिए बोलने के लिए समय नहीं होता है, तो व्यंजन बनाने के लिए कहाँ समय होगा, और वो भी स्थानीय व्यंजन। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि आज जो हम विदेशी सभ्यता संस्कृति के साथ साथ हम खाने के जो पदार्थ विदेशी अपना रहे हैं उसके पीछे का कारण है कि भागम भाग के आज मनुष्य के पास समय नहीं है, किसी भी चीज़ के पास उसके पास समय नहीं है। वो देखा जाए तो जिस प्रकार से समय घड़ी की जो कांटे होते हैं उसके अनुसार उसके सारे जीवन की दिनचर्या चालू होती है, सुबह से उठने से लेकर शाम तक। तो उनके पास खाना बनाने के इतना समय है, तो उस समय में जितना इजी हो सके उतना वही पदार्थ व व्यंजन वो बनाते हैं। तो लेखक ने इसके पीछे कारण बताया कि शहरी जीवन में जो भागम भाग युक्त जीवन है उसे कहाँ है। फिर कमरतोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। अब इसके पीछे लेखक ने और एक कारण बताया कि महंगाई। अब कभी कभी क्या होता है कि स्थानीय व्यंजनों बनाने के लिए जो चीज़ें लगते हैं वह बहुत महंगी भी हो सकती है, समय तो उसमें जाता है, बहुत अधिक समय लगता है। उसके साथ साथ महंगाई के वजह से, महंगे होने के वजह से लोग वो चीज़ लेना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पर लेखक उदाहरण दे रहे कि जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता उन्हें बनाने बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। अब देखिए कुछ व्यंजन होते हैं, अगर हम स्थानीय व्यंजन देखें तो उसमें घी ज़्यादा होता है, मेवे ज़्यादा होते हैं, चाहे वो रसगुल्ला हो या बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते कि स्वादिष्ट होते हैं स्थानीय व्यंजन, लेकिन उसमें एक तो बनाने के लिए टाइम नहीं होता है, उसमें ज़्यादा समय लगता है। उसके साथ महंगाई होने के कारण ऐसे स्थानीय पदार्थ बनाने के लिए जो चीज़ लगते हैं वह बहुत महंगे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है लेखक ने मेवा, तो उस स्वाद के लिए मेवा खरीदना आज मनुष्य की आर्थिक परिस्थिति न होने के कारण वह पदार्थ बनाने के लिए लोग नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है। आगे लेखक बताते हैं कि खान पान की जो मिश्रित संस्कृति बनी है इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी है। अब यहाँ पर हमने अब तक लेखक ने हमें नकारात्मक पक्ष बताया कि किस प्रकार से हम मनुष्य अपने स्थानीय व्यंजनों को भूलकर आज एक विदेशी संस्कृति को, पाश्चात्य संस्कृति के अपनाने के साथ साथ हमने विदेशी पदार्थों को भी
अपने घरों में, अपने दिलों में जगह दी है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि आज जो मिश्रित खाद्य संस्कृति है उसके पीछे लेखक ने एक सकारात्मक कारण हमें बताया है कि एक तो गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध है। अब देखिए, पहले ज़माने में अगर देखा जाए तो गृहिणी या स्त्री महिला वर्ग जो होती थी वह ज़्यादा करके घर पर ही रहती थी, बाहर काम करने के लिए उनको जाना नहीं पड़ता था। लेकिन आज अगर हम देखते हैं कि अधिकतर महिलाएं काम पर जाते हैं तो उनके पास ऐसे व्यंजन बनाने के लिए समय नहीं होती है। तो विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध है, लेकिन उन्हें जल्दी अब महिलाओं के पास समय न होने के कारण वो क्या करते कि जो कम समय में जो व्यंजन बनाए जाए ऐसे ही व्यंजन को वह अपनाते हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है। अब दूसरा यहाँ पर सकारात्मक पक्ष लेखक बता रहे हैं कि हमारी जो नई पीढ़ी है उनको आज न केवल हमारे अपने स्थानीय सभ्यता संस्कृति के बारे में बल्कि खाद्य पदार्थों के बारे में भी पता चल रहा है कि विदेशों व्यंजनों को वो खाने का उनको अवसर मिला है। ये उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। अब देखें, भले ही उन्हें विदेशी व्यंजन बहुत अधिक प्रमाण में उपलब्ध है, लेकिन उनका जो निखालिस का अर्थ होता है कि विशुद्ध, कि शुद्ध स्वाद उनको खाने में नहीं मिलता है। उसके साथ साथ बिना मिलावट के पदार्थ होते हैं उनमें। तो यह एक लेखक ने हमें सकारात्मक पक्ष बताते समय एक बात बताई है कि भले ही हमें किन्हीं कारणों से हम देश विदेश के व्यंजनों को अपना रहे हैं, लेकिन उनका जो शुद्ध रूप है, निखालिस रूप हमें नहीं मिल रहा है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियां, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। अब देखिए, यहाँ पर लेखक ने हमें जो कारण बताया कि समय नहीं होता है महिलाओं के पास अधिक स्थानीय व्यंजन बनाने के लिए, उसके साथ साथ महंगाई के कारण भी जो स्थानीय व्यंजन होते हैं वो नहीं बना पाते हैं। समय न होने के कारण जो जल्दी बनाने वाले पदार्थों को ही महिला बनाने के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। लेकिन यहाँ पर लेखक आगे बता रहे परिच्छेद में कि जिस प्रकार से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है उसके बाद नौकरियों में जो तबादला होता है कि नौकरियों के कारण, जॉब के कारण क्या होता है, लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और इसी कारण उनके खान पान की जो चीज़ें हैं वह एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। अगर देखिए, आप लोग किसी एक स्थान पर रह रहे हैं, वहाँ का स्थानीय व्यंजन अलग है और आपको वही खाना पसंद होता है, लेकिन जब आप किसी कारणवश, नौकरी के कारणवश या शिक्षण के कारणवश अब दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं, दूसरे राज्य में चले जाते हैं, तो वहाँ के स्थानीय खान पान के पदार्थ होते हैं वो अलग होते हैं, स्थानीय व्यंजन अलग होते हैं। आपके स्थानीय व्यंजन और आप जहाँ पर रह रहे वहाँ पे स्थानीय व्यंजन अलग होते हैं, लेकिन आपके द्वारा जिस एरिया में आप रह रहे हैं वहाँ के लोगों को आपके स्थानीय व्यंजन पसंद आने लगते हैं और आप वहाँ पर रह रहे हैं, इसलिए आपको भी उस प्रदेश के स्थानीय व्यंजन अच्छे लगने लगते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने स्थानीय व्यंजनों का आदान प्रदान करना आरंभ कर देते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि जो नई पीढ़ी है आज मिश्रित खाद्य संस्कृति की ओर बढ़ रही है, लेकिन उसके वजह से जो खाद्य पदार्थ है उनकी गुणवत्ता कम हो गई है। उसके साथ साथ महंगाई और समय न होने के कारण इस प्रकार की मिश्रित खाद्य संस्कृति का फैलाव सब जगह हो गया है। इसके बारे में अब तक हमने इस सेशन में देखा। आगे भी लेखक हमें मिश्रित खाद्य संस्कृति के बारे में बताने वाले हैं। वहाँ पर सकारात्मक बातों को भी लेखक हमें बता रहे, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।